जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आजकल आपको लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनावों की तरफ और हम अलग अलग प्रत्याशियों को अलग अलग पंचायतों से अलग अलग लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनका किस तरह का विजन है, क्या वो सोच रखते हैं और किस तरह से पंचायतों के डेवलपमेंट को लेकर वो कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहा हूं जो असल जिंदगी में एक हीरो के रूप में कार्य करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। ये व्यक्ति 2011 में एक प्रधान के रूप में मनोनीत हुए और पंचायत में इन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों की वजह से इतने श्रेष्ठ कार्य किए, लोगों के जो डेवलपमेंट की काम थे वो इतने बेहतर तरीके से किए कि 2016 में लोगों ने जिम्मेवारी देकर इनको, इनकी पत्नी को, क्योंकि सीट जो थी वो लेडीज थी, तो इनकी पत्नी को जिला परिषद के रूप में चुनकर भेजा ताकि ये व्यक्ति जो है जिस तरह से प्रधान के रूप में सामाजिक कार्य कर रहे थे उनके कार्य ना रुके। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा, हम लगातार बोलते भी रहते हैं कि लोग महिलाओं को रबड़ स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां उल्टा है। यहां महिला कैंडिडेट की सीट होने की वजह से जो इनके क्षेत्रवासी हैं उनका यह कहना है कि भले ही आपके घर की महिला हो, हमें मतलब आपसे है, आप जो कार्य करते हैं, आप जो समाज के लिए कार्य करते हैं वो कभी भी रुकने नहीं चाहिए। भले आपके घर में महिला हो या फिर आप हो, हमें आपसे मतलब है, आप हमारी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यही वजह रही कि 2016 में महिला सीट आरक्षित होने की वजह से भी इनकी पत्नी को जिला परिषद के रूप में चुना गया। और क्योंकि इस बार भी महिला सीट है तो पंचायत का फिर वही था कि आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति का होना तो आवश्यक है। मैं यहां पर इस बात को थोड़ा जोर देके बोलना चाहूंगा कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं समाज में, जब आपका एक नाम होता है, तो फिर चाहे आपकी पत्नी हो चाहे कोई भी हो, सोच कहीं ना कहीं वो समाज सेवा की ही बनी रहती है। और मैं आपको आज उन व्यक्तित्वों से मिलाने जा रहा हूं जो बलविहाल पंचायत से संबंधित हैं। और अगर आज राजनीति नहीं होती तो इनको निर्विरोध भी इनकी पत्नी को प्रधान चुना जा सकता था, लेकिन आप तो समझते ही हैं पंचायतों में राजनीति कई बार शामिल हो जाती है। उस राजनीति की वजह से चुनाव लड़ना पड़ा और इनकी जो पत्नी है, जिनका नाम कमलेश कुमारी है, जिनका चुनाव निशान ताला चाबी है, लोगों का यह कहना है कि चाहे आपकी पत्नी प्रधान बने चाहे आप बने, हमें आपके कार्यों से, आपके डेवलपमेंट से मतलब है, क्योंकि आप वाकई में समाज के लिए कार्य करते हैं। पत्नी जिला परिषद होने के बावजूद उन्होंने जो डेवलपमेंट की वो भी मैं आपके बीच में लाऊंगा, जो इन्होंने प्रधान रहते हुए समाज के लिए कार्य किए वो मैं लाऊंगा। और अगर इनका कोई पद नहीं भी हो तब भी क्षेत्र के अंदर इनकी एक ऐसी पहचान है कि समाज के हर एक सुख दुख में वैसे ही समाज सेवी के रूप में खड़े रहते हैं। तो मैं आज इनकी पत्नी को आपके सामने नहीं ला पाया, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व इस तरह से ये करते हैं कि किसी भी आदमी को कभी ये शिकायत नहीं होती है कि पत्नी इनकी जिला परिषद थी या पत्नी इनकी प्रधान होगी तो इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि लोग ये कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए आपका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर चाहिए, क्योंकि आप वाकई समाज के लिए कार्य करते हैं। हो सकता है कि आपको भी इस बात को लेकर थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आप जानेंगे कि वाकई ही समाज में, पंचायतों में एक चर्चित चेहरा है और अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए तन मन और धन से पूर्ण रूप से ये समर्पित रहते हैं। तो मैं आपकी आज मुलाकात करा रहा हूं इनकी पत्नी के बिहाफ पे, क्योंकि जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने ये देखा है, लोगों से जाना है, समझा है, तो पता लगा है कि लोगों को इनके घर से कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि हो, कोई एतराज नहीं है, बस उनको मतलब है उनके गांव की तरक्की से। कुछ बातें हैं जो इनसे करेंगे, कुछ चर्चा आपके साथ सामने लेकर आएंगे। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं बलविहाल से कृष्ण कुमार जी, जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और अभी हाल ही में इनकी पत्नी जिला परिषद के रूप में बलविहाल से बिजली वार्ड से मनोनीत थी और अब वो प्रधान के पद के लिए इस बार
लोगों के आग्रह से खड़ी हुई हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं, कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से कृष्ण कुमार जी प्रधान पद की जो ये दावेदारी इनकी पत्नी के माध्यम से जो इनकी पत्नी कर रही हैं, क्या लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और किस तरह से और लोगों को अच्छी सुविधाएं देने का कार्य करेंगे। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आप अपनी बात समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी पत्नी इस बार प्रधान पद के लिए बल बिहाल से दावेदारी कर रही हैं और जिला परिषद भी वो पहले रही है, तो उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और किस तरह से आप पंचायतों में इस बार और बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट करने के लिए कार्य करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक के बीच में रखें। धन्यवाद सर। पहले तो मैं जीवन उत्साह का मुझे यहाँ आने का एक मौका मिला, अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं आपको अपना थोड़ा बताना चाहूँगा कि राजनीति में या लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे या मेरे परिवार को मिला है, तो उसके लिए जो है मेरी मिसेज पहले 2015 से 20 तक अभी जिला परिषद रही। जिला परिषद में 2-2.5 साल हमें बजट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो भी बजट मिला मैंने 12 पंचायतों में मैडम द्वारा हर पंचायत को जो है वो बजट दिलाया गया। और खासकर जो बजट है जो मेरी बल बिहाल पंचायत है, जहाँ से मेरा एक गांव है, वहाँ से जो हमने उस पंचायत में जो कार्य किया है वो 28.5 लाख रुपए जो है वो जिला परिषद द्वारा पंचायत में दिए गए। चाहे वो सड़क हो, पानी हो, रेंज शटर हो, शमशान घाट का कार्य हो, सौर ऊर्जा लाइटें हो, इस तरीके से जो है वो लोगों को सुविधा पहुंचाई गई। और इस बार लोगों लेडी सीट होने के कारण लोग जो हमारी भल ब्याल की प्रबुद्ध जनता है वो नहीं मानी और उन्होंने हमें इस चुनाव में उतरने के लिए अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया। और मैडम जी जो हैं वो प्रधान पद के लिए जो हैं वो मैदान में हैं और ये सारा बल ब्याल की जनता के आशीर्वाद से है। और जो बल ब्याल की जनता का आशीर्वाद जो हमें मिलता है उससे हम लोगों में अपनी ताकत जो हमारा है, जो हमारा अपना तजर्बा है, लोगों के कार्यों पर लगाते हैं। इसलिए मैं बल ब्याल की पंचायत जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना भी कार्य हमने 5 साल में किया है वो सारा श्रेय जो है वो बल ब्याल पंचायत की जनता को जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे बनाने में सहयोग किया और उसके बाद जो हमने 5 साल लगाए, मेरे साथ जो टीम थी उसने जो कार्य किया और जो प्रबुद्ध जनता बल ब्याल की साथ थी हमने कार्य किया। तो पहले तो हमारी पंचायत को ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार जो हैं वो हमें मिले, जो अच्छा काम हमने किया था। उसके बाद हमने पंचायत में जो नाम की राशि मिली उससे हमने हमारे जो 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में गंदे पानी का जो निकासी थी उसका कार्य किया। सब लोगों का साथ सहयोग लेके और 304 सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई। और जहां सड़कों की जो हमारे छोटे लिंक रोड थे जी उन पर कार्य किया गया। जिन गांवों में सड़क नहीं बनती थी हमने और मैंने और मेरी टीम ने और गांव की जो उस गांव की प्रबुद्ध जनता थी उनको साथ लेके हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और हर जगह जो है हमने लिंक रोड जो है लोगों को सुविधा दी गई। और इसी तरीके से चाहे किसी की और भी अन्यथा कई पंचायत में लोगों को अन्यथा कई काम होते हैं, तो हमने कभी भी दिन न रात को देखते हुए लोगों के साथ मैं खड़ा रहा और लोग मेरे साथ खड़े रहे। उसी प्यार के चलते 2015 में जब लेडी सीटें आई और जिला परिषद के लिए मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा, लोगों के कहने से मैंने मैदान में उतारा, तो लोगों ने भरपूर समर्थन दे के जो है मेरी धर्मपत्नी को जो है वो जिला परिषद बनाया। और जितना भी कार्य बल ब्याल पंचायत में हुआ है उसका श्रेय जो है मैं अपने आप को ना लेता हुआ बल ब्याल की जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि जहां प्रबुद्ध जनता होती है
उसका प्रतिनिधि जो है वो एक अच्छा कार्य करता है, क्योंकि सहयोग मिले तो एक अच्छे काम, जो हमने किसी की पेंशन का काम हो, अन्यथा किसी के IRDP जो हमारे परिवार थे उनको मकानों की सुविधा, जो भी जितने कार्य थे वो हमने किए। कृष्ण कुमार जी, जैसे अक्सर ये देखा जाता है, सुना जाता है कि जो महिला चुनाव लड़ती है उन्हीं को लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा हो रहा है। आपके लोग चाहते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई प्रतिनिधि बने, भले चाहे कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आप पंचायत में चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्या कारण है? देखिए, इसके लिए मैं बालब्याल की जनता का धन्यवादी हूँ। बालब्याल की जनता जो मेरा एक समान सबके साथ जो है स्नेह और प्यार रहता है, उसको देखते हुए लोग जो हैं यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा प्रतिनिधि जो है वो मिले। तो उसके लिए मुझे या मेरी धर्मपत्नी को जो हैं लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, देते आए हैं और आगे भी देंगे। यही कारण है कि लोगों से प्यार से जो भी लोगों का दुख तकलीफ कार्य जो भी होते हैं, मैं बड़ी शालीनता से उनसे व्यवहारिक रहता हूँ। इसका यही कारण है कि लोग जो हैं वो ये चाहते हैं। अच्छा कृष्ण जी, एक सवाल मेरे पास आया है आपके क्षेत्र में कि आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में पर्टिकुलर, जो IRDP में लोग थे या BPL में लोग थे जी, वो सारे के सारे जो है नील हैं, मतलब वहां पर कोई भी आदमी नहीं है। जबकि गांव में ऐसे लोगों की कई शिकायतें हैं कि वहां पर ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं इन कैटेगरीज के लिए। क्या इस पे कहना चाहेंगे आप आपकी पंचायत में? देखिए, जब मैं प्रधान 2011 में बना तो हमारे पंचायत में 81 परिवार जो थे वो IRDP परिवार थे। उनमें जो कुछ लोग मजबूत स्थिति में आ गए थे तो उनको काट दिया कि नए लोगों को, जो नए लोग जरूरतमंद लोग थे उनको डाला जाता था। लेकिन पीछे जो है वो हमारी पंचायत जो है वो IRDP मुक्त हो गई है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी पंचायत में IRDP योग्य बहुत से लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, निहत्थे हो चुके हैं। कई तरह की कुछ हमारी औरतें हैं जो विधवा हो चुकी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको IRD में रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ एक ऐसे परिवार हैं जो गरीब लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, तो उनको IRD में जो है वो आना चाहिए। ऐसा मेरा कोई भी गांव या कोई भी वार्ड नहीं है जिसमें 1 या 2 या 3 लोग जो हैं वो इस आपके पास जो सवाल है वो बिल्कुल सही उठाया गया है। और जैसे ही अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम सरकार का भी, प्रशासन का भी जो है वो दरवाज़ा खटखटाएंगे और जिन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो है वो इस सुविधा को जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और चाहे हमें सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे प्रशासन से, हम एक सर्वे करवाएंगे, आप लोगों का भी हम वहाँ सहयोग लेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक आपके जो सवाल आया है वो बिल्कुल सही है। लोग ज़रूरतमंद हैं और मेरा मानना है कि काशी तो दोबारा इतने ही परिवार, लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने परिवार आज भी जो हैं वो इस IRDP में आने चाहिए। अच्छा, आपकी पत्नी जिला परिषद रही हैं 2015 से 20 तक जी। क्या क्या कार्य आपकी पंचायतों में आपके माध्यम से जो कराए गए हैं जी, जो जिला परिषद के रूप में कराने चाहिए थे? देखिए, जिला परिषद में 2-2.5 साल पहले बजट नहीं आया जी। जब से बजट आना शुरू हुआ, जैसे कहीं हैंडपंप की जरूरत थी, कुछ गाइडलाइन होती हैं, आप भी इसको जानते हैं कि गाइडलाइन के अंदर ही जिला परिषद जो है वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है, कोई लिंक रोड है, उनको पैसा दे सकते हैं। जैसे PWD रोड है, उसको जिला परिषद पैसे नहीं दे सकती है। जो परसा साल का है हमारे, पहले शमशान घाट के लिए भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो लास्ट की स्थायी उसमें शमशान घाटों के लिए भी पैसा। तो हमने हर तरीके से, जैसे स्कूलों में जो हमारे स्कूल हैं वहाँ बच्चों को डेस्क उपलब्ध कराना या लाइब्रेरी का कोई सामान जो है वो उपलब्ध कराना, तो इस तरीके से जो है जो भी मैडम के पास पैसा आया हमने चरणबद्ध तरीके से है जो लोगों तक पहुँचाया। और उसके साथ जो मेरी 12 पंचायतें हैं, मैडम जी हैं या मेरे साथ लोग ज़्यादा संपर्क में रहते थे, कोई भी समस्या लोगों की थी तो उसके साथ हम लोगों के साथ खड़े रहे। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जहां किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ हम प्यार से रहे और उनका जो भी हमारे करने का था तो हमने किया।
अच्छा, तो किशन जी, अभी 21 तारीख को चुनाव है आपकी पंचायत के जी। क्या अपील आप लोगों से करना चाहते हैं कि वो, हालांकि आपको अपील की इस बार वाकई में ही लोगों की प्यार काफी बड़े स्तर पे है, इसीलिए हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया, क्योंकि आप एक अलग सी पंचायत है जहां पर लोगों को ये लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति पंचायत का प्रतिनिधित्व करे जी। क्या फिर भी अपील आपकी जो करनी है लोगों से वो करना चाहेंगे आप? मेरी बल्दयाल की जनता से यही अपील है कि भारी मतों से ताड़ा चाबी पहला नंबर निशान है कमलेश कुमारी मेरी धर्मपत्नी जी का। तो सभी लोगों से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग वैसा ही करेंगे कि एक तरफा जनमत जो है वो देंगे। और जैसे ही मैडम जी पंचायत प्रधान बनते हैं तो हमारा सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि एक तो हमारा IRD का मुद्दा होगा, ये सबसे प्रायोरिटी पर उठाया जाएगा। जहां भी हमें जाना पड़े हम उसके लिए सभी लोगों के सहयोग से इसको उठाएंगे। और साथ में जो हमारी पंचायत में पानी की समस्या आ रही है उसके लिए चरणबद्ध तरीके से हम एक प्लान बनाएंगे। जो भी टीम पंचायत में आएगी उसको साथ, और साथ में जो पंचायत की प्रबुद्ध जनता है, जो रिटायर लोग हैं, जो रिटायर लोग आए हैं, उनका सहयोग लेके हम एक प्लान तैयार करवाएंगे और चरणबद्ध तरीके से जो पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे रोड थे जो मैंने निकाले हुए हैं, अभी वो पक्के करने को उनको पक्का दिए। एक दो गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ एक कौचबे, छोटे कौचबे 507 लाख रुपए के बन रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम बजट का उपलब्ध कराएंगे। बाकी हमारे जो लोग हैं, कोई पेंशन के पात्र लोग हैं, मकानों के पात्र लोग हैं, उनकी हर चीज को, जिनको जरूरतमंद लोगों का है, उनका चरणबद्ध तरीके से एक प्लान तैयार करके जो है गांव में सबको किया जाएगा। जैसे कहीं रास्ते के छोटे मोटे रास्ते रह गए उनका काम किया जाएगा जी। और भी कोई बड़े लेवल की कोई चीज हमारी पंचायत में चाहिए तो उसके लिए भी लोगों के बल्दयाल की जनता, प्रबुद्ध जनता को साथ लेके जो हम प्रयास करेंगे और एक अच्छा प्रतिनिधित्व जो है वो 5 साल जो है वो देंगे। और मैंने इस बार भी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों की वजह से, लोगों के कहने से मेरी धर्मपत्नी ने जो है वो प्रधानी का चुनाव लड़ा है। तो उसके लिए मेरा ये लास्ट चुनाव जो रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो पंचायत लेवल का जो है मेरा ये लास्ट चुनाव रहेगा। जो भी जितना कार्य होगा, जो लोगों को सब मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हर दिन रात मेहनत करके लोगों के सहयोग से प्रतिनिधि बनना एक अलग बात है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो है फिर भी समाज की और लोगों की जरूरत होती है। जहाँ लोग जुड़ जाते हैं वहाँ कार्य, कोई भी कार्य जो है, मैं नहीं मानता हूँ, जो मेरा अपना एक तजर्बा है जी, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी कार्य जो है वो कठिन है जी। अगर लोग साथ हैं, लोगों का प्यार है और जो प्रतिनिधि है उसका मिलनसार व्यवहार लोगों के साथ है, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है, मैं संभव ही मानता हूँ। तो कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं और हम भी ये विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोगों का आप पे विश्वास है कि आप प्रतिनिधित्व करें, भले मैडम के माध्यम से ही करें, लेकिन प्रतिनिधित्व करें, लोग आपको गंवाना नहीं चाहते हैं। तो हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पत्नी जीत कर आए और जो आपकी सोच है पंचायतों में लगातार कार्य करने की, जो पहले भी आपने किए हैं, वो आप उसमें पूर्ण हो सके, आप सफल हो जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।